पेज नंबर 2.15। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे प्रूव करना है टू प्रूव देखिएगा x की पावर a प्लस बी, x की पावर a प्लस बी, x की पावर a प्लस बी अपॉन x की पावर c, x की पावर c और पूरा ब्रैकेट लगाकर पावर क्या हो गई a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई फिर है x की पावर b प्लस सी, x की पावर b प्लस सी का भी ब्रैकेट लगा लो, ऐसे ही यहाँ a प्लस बी का भी ब्रैकेट लगा लो अपॉन x की पावर a और पूरा होल पावर क्या हो गया b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई x की पावर c प्लस a, x की पावर c प्लस a अपॉन x की पावर b और होल पावर हो गई c माइनस a, होल पावर हो गई c माइनस a इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये शो करना है मेरे को, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो मैं जानता हूं पावर की पावर ना मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन c इंटू ए माइनस बी, एक्स की पावर c इंटू ए माइनस बी, पावर की पावर क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर उसके बाद देखो x की पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा x की पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है अपॉन x की पावर a इंटू बी माइनस सी, x की पावर a इंटू बी माइनस सी, फिर x की पावर c प्लस a इंटू सी माइनस a, x की पावर c प्लस a इंटू सी माइनस ए अपॉन एक्स की पावर b इंटू सी माइनस ए, ये हो गया। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में x की पावर सी ए माइनस बी सी, फिर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी ए क्या हो गया x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, इसको एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा x की पावर ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, ये क्या हो गया x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x की पावर बी सी माइनस बी ए बोलो या ए बी बोलो एक ही बात है, ये हो गया इज इक्वल टू। अब आप न्यूमरेटर की बात करिए तो न्यूमरेटर में मेरे पास सारे x वाले टर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बेस तो सेम है ना x, तो सारे के सारे पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखो कि ये सब x और x ये सेम है, तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर सी ए माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ए बी। अब माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी सी से प्लस बी सी कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या हो गया न्यूमरेटर में भी x की पावर 0 और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 1, इसी तरह से नीचे भी 1 1 अपॉन 1
तो ये 1 हो गया। बताइए समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. ठीक है जी। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखने से पहले मुझे ना एक चीज आपको समझानी होगी। इसमें आप ये देखिएगा कि अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 अंडर रूट 3, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया कि 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3। मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/2। अंडर रूट 3 को, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अब इसी तरीके से एक तो ये चीज हो गई, एक तो ये हो गया। ऐसे ही दूसरा अगर आप देखो, अगर ऐसे लिखा हो अंडर रूट 3 और यहाँ छोटा सा लिखा हुआ हो 3, छोटा सा, जैसे ये 2 लिखा हुआ था बड़ा बड़ा, यहाँ छोटा सा 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्यूब रूट है। इसका मतलब है 3 की पावर 1/3 है। समझ गए? ये चीज मालूम है ना? Yes, sir. ठीक है केटी, मालूम है ना ये चीज? मालूम है? नहीं, आवाज नहीं आ रही शायद। चलिए ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इसी फंडे का यूज करना है। सेकंड पार्ट में टू प्रूव x की पावर l अपॉन x की पावर m अंडर रूट दे रखा है x की पावर l अपॉन x की पावर m। ठीक है, और यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है l m, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, छोटा सा लिखा हुआ है l m। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन x की पावर m अपॉन x की पावर n, इसको अंडर रूट में लिखकर, और यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है m n, यहाँ पर लिखा हुआ है m n। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और फिर अंडर रूट x की पावर n, x की पावर n अपॉन x की पावर l, और यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है n l इज इक्वल टू, प्रूव करना है। ये भी प्रूव करेंगे हम ऐसे कि ये भी 1 के बराबर है। तो आप ये देखिए, जैसे अंडर रूट 3 में यहाँ छोटा सा 3 लिखा हुआ था, तो इसको बोलते हैं 3 की पावर 1/3। इसी तरीके से इस अंडर रूट के बाहर छोटा सा ln लिखा हुआ है। तो मैं बोलूंगा x की पावर l अपॉन x की पावर m की होल पावर 1/lm मल्टीप्लाइड बाई x की पावर m अपॉन x की पावर n की होल पावर 1/mn मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n अपॉन x की पावर l की होल पावर 1/n l। ये हो गया इज इक्वल टू, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर l इंटू 1/ln अपॉन x की पावर m इंटू 1/ln मल्टीप्लाइड बाई x की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 1/mn अपॉन x की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 1/mn मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n इंटू 1/nl अपॉन x की पावर l इंटू 1/nl। l से l कैंसिल, यहाँ पर n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, यहाँ पर m से m कैंसिल, और m से m कैंसिल, और l से l कैंसिल। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया x की पावर 1/m अपॉन x की पावर 1/l मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1/n अपॉन x की पावर 1/m मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1/l
अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन n। x की पावर 1 अपॉन n और x की पावर 1 अपॉन n कैंसिल, x की पावर 1 अपॉन n, x की पावर 1 अपॉन n ये भी कैंसिल, x की पावर 1 अपॉन n, x की पावर 1 अपॉन n ये भी कैंसिल, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। बताइए समझ में आ गया दोनों को? Yes, sir. ठीक है जी। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बताया था डाउट, दूसरा था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ मैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरफ कर रहा हूँ। सर UT3 की डेट शीट आ गई। अच्छा अच्छा, तो एक तो सिलेबस बता देना मेरे को और कब है वो बता देना, और इसमें क्या चल रहा है अभी अप्लाइड में वहां पर स्कूल में। सर आजकल तो हाफ ईयरली की शीट मिली थी तो बस वो डिस्कशन हो रहा था। अच्छा, मतलब अभी कुछ चल नहीं रहा है लंच में। नहीं नहीं सर। ठीक है, मेरे को सिलेबस भेज देना तो मैं अकॉर्डिंगली प्लान कर लूंगा कब कब क्लासेस रखनी है, कैसे कैसे करना है। ओके सर, अभी आपको बता देता हूँ सर 1 मिनट में। बता दो। क्वेश्चन नंबर 7 में है सॉल्व फॉर एक्स, दिखाई दे रहा है ये। फर्स्ट पार्ट में है 2 की पावर 2x। सर पेपर तो 5 नवंबर को, क्या चीज दोबारा दो। 5th ऑफ नवंबर। 5 ऑफ नवंबर से स्टार्ट है, मैथ्स का कब है? नहीं नहीं सर, स्टार्ट तो अभी सर 19 से है, मैथ्स अच्छा लास्ट है 5th नवंबर। ठीक है, और सिलेबस? अभी सर बस डेट शीट है, सिलेबस नहीं आया। ठीक है ठीक है। 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x प्लस 3, 2 की पावर x प्लस 3 और प्लस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है मुझे, x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे 2 की पावर 2x है ना, तो 2 की पावर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x की पावर 2, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर x की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 की पावर x ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस 2 को अंदर और इस x को बाहर बाहर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी 2 की पावर x प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर ये जो 2 की पावर 4 है इसको तो 2 की पावर 4 ही रहने दो, इज इक्वल टू 0। ये है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हाँ, एक काम करिए, 2 की पावर x का होल स्क्वायर यहाँ मिल रहा है और सिर्फ 2 की पावर x यहाँ पर मिल रहा है, तो आप ये कहिए लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू t। 2 की पावर x को t मान लो, तो इट इंप्लाइज दैट ये हो गया t स्क्वायर माइनस 2 की पावर x की जगह लिख दीजिए t, और 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8, 2 की पावर 4 होती है 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम किस तरीके से करेंगे, मिडल टर्म। हाँ टर्म स्प्लिटिंग, तो ये क्या कैसे होगा, टी स्क्वायर माइनस 16 के लिए क्या करूँ, माइनस 4t, 4 4 दा। 4 4 जा माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16 हो गया।
तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, टी कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा t-4, इन दोनों में -4 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा t-4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया t-4 इंटू t-4 इज इक्वल टू 0, मतलब t-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब t क्या था, 2 की पावर x था, तो लिख दीजिए 2 की पावर x -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसी भी टर्म का अगर होल स्क्वायर 0 के बराबर है, यानी कि वो टर्म भी 0 ही होगी, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो हम ये कहेंगे 2 की पावर x -4, अगर हम स्क्वायर रूटिंग भी कर दें दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 की पावर x -4, और 0 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0। अब 4 को उधर ले जाओ, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा जैसे 2 की पावर 2 हो, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2। तो जब दोनों के बेस सेम है तो इसका मतलब पावर इक्वल x इज इक्वल टू 2। बताइए समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। चलिए जी, और इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। सेकंड पार्ट पे भी मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। चलिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में है 3 की पावर 2x प्लस 4 प्लस 1। 3 की पावर 2x प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर x प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये है, इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 2x प्लस 4 है ना, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 2। ये वाली टर्म को इधर ले आओ, -2 इंटू 3 की पावर x प्लस 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। भाई पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तभी तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, माइनस 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वही काम करिए जैसे यहाँ पर करा था, क्योंकि 3 की पावर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है वो भी है, और 3 की पावर x प्लस 2 वो भी है। तो आप क्या करिए, लेट 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू टी मान लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 2 क्या हो गया, टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखकर तो साफ समझ में आता है ये क्या हो गया, टी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताओ समझ गए? Yes, sir. टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब टी की वैल्यू मैंने क्या ली थी, 3 की पावर x प्लस 2। तो 3 की पावर x प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, होल स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूटिंग कर दो तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा। तो 3 की पावर x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वल्स टू 1। इज इक्वल टू 1। तो 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। 1 को क्या लिखूंगा मैं, बेस 3 होना चाहिए, 3 की पावर 0 लिख दूं, 1 को मैं लिख दूंगा 3 की पावर 0। तो यहां से क्या हो गया, जब दोनों के बेसिस सेम है तो x प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। x plus 2 is equal to 0।
तो x की वैल्यू आ गई -2, x इज इक्वल टू -2। बताइए ठीक है? Yes, sir. ठीक है, चलो जी, और बताइए, और इसमें कोई डाउट है एक्सरसाइज 2.1 में? नहीं सर, और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है मन्नत इसमें अप्लाइड में? सर अभी सर ने इंडिसेस वाला थोड़ा सा ही पढ़ाया था, फिर उसके बाद जो मेन क्लास चल रही है उसमें लिमिट चल रहा है। उसमें लिमिट्स चल रहा है। लिमिट्स तो आई थिंक करा दिया था मैंने, नहीं? सर आपने हमने करवा कराया दिया। था। ठीक है, अच्छा सर, सबको ही करा दिया। चलिए जी। अब अगर मैं इसका आरडी का फर्स्ट पार्ट देखता हूँ, तो फर्स्ट पार्ट में आप ये देखिए, नंबर्स है, नंबर्स वाला हमने कर लिया था। फिर ये इंडिसेस हो गया, लॉगरिथम भी कर लिया था। एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम करूँ स्टार्ट, अगले से अगला चैप्टर? ओके सर। अच्छा, इसमें ना लॉगरिथम वाला जो चैप्टर है, ये आप दोनों मुझे ये बता देना कि आपके स्कूल में लॉग टेबल्स देखना बताया है कि नहीं, लॉगरिथम की वैल्यू लॉगरिथम टेबल से चेक करना बताया है कि नहीं बताया है ना? ये मुझे बता देना। अगर उन्होंने करवाया है तो मैं भी करवा दूंगा, अगर नहीं करवाया है तो फिर क्या करेंगे करके। ओके सर। सर मैं 1 मिनट में आया, पानी ले। हाँ ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम, फिर ये भी वही है, इसमें भी लॉग टेबल के बिना होगा नहीं ये वाला चैप्टर में, एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम। चलिए, मेरे को एक बार ना कंफर्म करके ही बताना कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, और अगला चैप्टर क्या करवाएंगे, ये एक बार पूछ के बताना। और मैं आपको इसमें फिर इंडिसेस के अभी पूरे क्वेश्चंस करें कि नहीं करें सारे? सर हाँ बोलो। सर जब अभी थोड़े दिन पहले सर से बात हुई थी स्कूल में, हाँ तो हाँ, उन्होंने कहा था कि आपने लॉगरिथम तो और मतलब ट्यूशन में कर लिया है, तो मैं नहीं करवाऊंगा ये चैप्टर फिर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके। तो अगला बताया उन्होंने कि अगला कौन सा करवाएंगे? सर नहीं, अगला नहीं बताया। एक मिनट के लिए मेरी वीडियो पॉज होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है हमें, इफ a इज इक्वल टू x इंटू वाई की पावर b माइनस 1। सर ये चैप्टर और कितनी क्लास में खत्म होएगा? ये चैप्टर तो खत्म ही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं अब ये लास्ट वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ कुछ, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने कहा कि अब मैं नया चैप्टर क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो लॉगरिथम वाला है ना, एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम, उसमें भी लॉग टेबल का यूज है। तो अब मन्नत के स्कूल में तो वो लॉग कराएंगे नहीं, तुम अपने यहाँ पर ये पूछ कर बता देना मेरे को अप्लाइड मैथ्स में कि अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा वो करवाने वाले हैं स्टार्ट। और मोस्ट प्रोबेबली आज के बाद आपकी क्लास परसों होगी, तो आप परसों मुझे बता देना, ठीक है ना? हाँ, मैं जो आपकी अप्लाइड मैथ्स की क्लास लूंगा अब, वो मैं परसों लूंगा। तो कल की क्लास में स्कूल में, कल नहीं या है फिर ना सर, परसों की कल क्लास? फ्राइडे है सर, फ्राइडे क्लास नहीं होती मैथ्स की। अच्छा, परसों होगी। सर परसों सैटरडे है ना, छुट्टी होती है। अच्छा, चलिए सर ठीक पर है। परसों ना 6 सब्जेक्ट की क्लास होती है, तो जिन्होंने 6 सब्जेक्ट में मैथ्स लिया है, मैं वहाँ उनकी क्लास में ज्वाइन करके पूछ लूंगा। एक बार पूछ लेना कि सिलेबस क्या है। ओके सर। और नहीं तो मैंने ना एक पहले से ही मैंने सोचा था कि मैंने तो सोचा था कि मैं लॉगरिथम कराऊंगा, और एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम भी, जिसमें लॉग टेबल्स को यूज किस तरीके से करते हैं वो यूज करना भी बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को ना बार बार नेट से देखने से ज्यादा बेटर ये है, ये शायद मैंने पहले भी दिखाया था आपको कि ये ना एक लॉग टेबल की ना एक बुक आती है, ये बुक देखा है? सर आपने बताया था, आपने 4 ली थी। हाँ, तो ये मैंने ले ली है, 4 बुक्स ले ली है मैंने, और आई थिंक 20 रुपए की बुक है ये। तो जब आपको मौका लगे, आज चाहो तो आज ले जाना कभी भी आकर। तो मेरे पास ये 5 बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है? ओके सर, जब 30 दिन आऊंगा तो तब ले जाऊंगा। हाँ, तो ये रखी हुई है मेरे पास। मन्नत, तुम्हें भी अगर मौका लगे तो ये ले जाना बुक, ओके सर। ठीक है? तो ये बुक जब मेरे पास भी होगी और आपके पास भी होगी, तो तब हम उसमें लॉग टेबल्स किस तरीके से यूज करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये ना अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, देखो बहुत छोटे छोटे नंबर लिखे हुए हैं,
ये तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को छोटा करके कैसे सॉल्व किया जाता है वो दे रखा है इसमें। तो ये वाली बुक जो है ये आप आज में या कल में जब आपको ठीक लगे ले जाना मेरे से, तो मैं अगली क्लास में करा दूंगा स्टार्ट, इसलिए मैं आज करा नहीं पा रहा। और इसमें इंडिसेस का ये लास्ट वाले क्वेश्चन है, तो लास्ट के क्वेश्चन हैं ये देखते हैं एक बार। इफ a इज इक्वल टू x इंटू वाई की पावर p माइनस वन, x इंटू वाई की पावर p माइनस वन, b इज इक्वल टू x इंटू वाई की पावर q माइनस वन, c इज इक्वल टू x इंटू वाई की पावर r माइनस वन। ये हो गया। प्रूव दैट a की पावर q माइनस r, to prove a raised to the power q minus r multiplied by b raised to the power r minus p, b raised to the power r minus p multiplied by c raised to the power p minus q is equal to 1। मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देखिए, जैसे a है तो a की वैल्यू मुझे दे रखी है, वो एज इट इज डाल दो यहाँ पर। तो a की वैल्यू क्या है, x मल्टीप्लाइड बाई y की पावर p माइनस वन, और इसकी होल पावर क्या है q माइनस r, मल्टीप्लाइड बाई b क्या है x इंटू वाई की पावर q माइनस वन, और इसकी होल पावर क्या है r माइनस p, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई c, c की होल पावर, c क्या दे रखा है x इंटू वाई की पावर r माइनस वन, और इसकी होल पावर क्या है p माइनस क्यू। अब क्या करना है, अब आप इसको ना एक्सपेंड करिएगा। जो पावर्स हैं, पावर की पावर जितनी भी होती है वो सब मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। तो देखिए x की पावर हो गया q माइनस r, x की पावर q माइनस r, y की पावर p माइनस वन इंटू q माइनस r, y की पावर p माइनस वन इंटू q माइनस r, फिर x की पावर r माइनस p, x की पावर r माइनस p। ये हो गया, दिखाई दे रहा है ऊपर का? क्या सर? मैं कह रहा हूँ ऊपर का दिखाई दे रहा है अब, ठीक है। यस सर। यस चलिए जी, अब इसके बाद में x की पावर r माइनस पी, ऐसे ही y की पावर q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, इधर कर रहा हूँ y की पावर q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, x की पावर p माइनस q, x की पावर p माइनस q मल्टीप्लाइड बाई y की पावर r माइनस वन इंटू p माइनस q, y की पावर r माइनस वन इंटू p माइनस q। चलो जी, अब जो x वाले टर्म्स है ना, ये सारे के सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको सबको एक तरफ ले लीजिए आप। तो x की जितनी भी पावर्स हैं सब ऐड हो जाएंगी। x की पावर में q माइनस r प्लस r माइनस p, y की और प्लस p माइनस q मल्टीप्लाइड बाई y की पावर
y की पावर में p इंटू क्यू क्या हो गया, पी क्यू माइनस पी आर, माइनस वन इंटू क्यू क्या हो गया, माइनस क्यू, माइनस वन इंटू माइनस आर हो गया प्लस आर, y की पावर में ये हो गया। ये तो सिर्फ ये वाला हुआ, और फिर उसके बाद में अगला भी देखते हैं। अभी इसको अलग अलग कर लो। y की पावर जब इसको एक्सपैंड करेंगे ये हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर और माइनस माइनस प्लस का p मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर y की पावर्स को एक्सपैंड करिए, y की पावर r इंटू पी क्या हो गया, पी आर, r इंटू क्यू क्या हो गया, माइनस क्यू आर, माइनस वन इंटू पी हो गया माइनस पी, माइनस वन इंटू माइनस क्यू हो गया प्लस का क्यू। अब जो x की पावर्स है वो देखिए, प्लस क्यू प्लस पी प्लस आर माइनस आर सब कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया x की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई y की जितनी भी पावर्स हैं सब ऐड हो जाएंगी, तो y की पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, दिखाई देता होगा शायद लास्ट तक, हाँ दिखाई दे रहा है। तो देखो प्लस का पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल आउट, माइनस का पी आर प्लस का पी आर कैंसिल हो गया, माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर प्लस पी माइनस पी, सारे के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए y की पावर वाले की। x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, और ये हो गया y की पावर 0, तो इसका मतलब भी हो गया 1 इज इक्वल टू RHS। समझ गए? यस सर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में अगला देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 देखना है जरा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए मुझे क्या शो करना है, टू प्रूव 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y। इसमें दे रखा है इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z। ये तीनों टर्म्स इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। देन शो दैट show that 1 upon z is equal to 1 upon y plus 2 upon x। 1 upon y plus 2 upon x, ये चीज मेरे को शो करनी है, ठीक है। अब देखिएगा किस तरह से इसको लेकर चलेंगे। जो चीज दे रखी है पहले इसको लेकर चलते हैं, इसकी हेल्प से शायद ये हो जाएगा। तो अब आप ये देखिएगा, जैसे ये मुझे यहाँ दिया है 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z, ये दे रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, जैसे ऐसे ही लिखते हैं इसको, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y, है ना, ये हो गया। और
12 की पावर z, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 into 3 की होल पावर z, ये लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 4 की पावर z मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर z, ये लिख सकते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 4 की पावर z को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर z is multiplied by 3 की पावर z। तो 2 की पावर x is equal to 3 की पावर y is equal to पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो गया 2 की पावर 2z मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर z, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा सकता है कि अलग अलग कर लेते हैं। चलो मैं ये कहता हूँ कि 2 की पावर x पहले इसको इसके बराबर लिख लो एक बार, और फिर एक बार इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के बराबर लिखो। मतलब जब ये तीनों आपस में इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2z इंटू 3 की पावर z, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब यहां से मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर z इज इक्वल टू 2 की पावर x, ऐसे करो इसको, की पावर x अपॉन 2 की पावर 2z, या तो ये बोल दें, और ये बोलने से कोई फायदा है नहीं, तो 4 into 3 हो गया 1 upon z is equal to 1 upon y plus 2 upon x। ठीक है ना, तो कैसे भी करके मेरे को z की वैल्यू निकालना है, तो उसको बताइए जी, कोई आइडिया है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? नो सर। देखता हूँ, एक मिनट देख रहा हूँ। क्या लगाऊं उसमें लॉजिक, या तो x y z की वैल्यू निकाली जाए किसी भी तरीके से, और या फिर इसको इसी तीनों को किसी एक उसके बराबर। देखिए इस तरीके का इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, तो एक तो ये है तरीका, जैसे मान लो ये दिया है कोई इतना इतना दे रखा है, तो मैं यहाँ से एक काम कर सकता हूँ, इसको अभी छोड़िए, मैं देखता हूँ शायद इससे हो जाए। नहीं तो एक दूसरा तरीका है कि जैसे गिवन है ना, जैसे ये दे रखा है 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z, ये मेरे को तीनों टर्म्स इक्वल दे रखे हैं। तो जब तीनों टर्म्स इक्वल हैं तो हम इनको किसी एक नए टर्म के बराबर मान लेते हैं। भाई तीनों के तीनों इक्वल हैं, तो आपने ये कह दिया कि इट इज इक्वल टू k, आपने k के बराबर मान लिया और यहाँ लिख दिया से, ये आपने मान लिया। जब तीनों इक्वल है तो तीनों इक्वल होंगे, कुछ वैल्यू तो होगी ना तीनों की, वो तीनों की वैल्यू k आ गई, इसकी वैल्यू भी k, इसकी वैल्यू भी k, इसकी वैल्यू भी k, तभी तो तीनों इक्वल है। अब तीनों को अलग अलग स्प्लिट कर दो, 2 की पावर x इज इक्वल टू k, 3 की पावर y इज इक्वल टू k एंड 12 की पावर z इज इक्वल टू k। तो एक फंडा होता है सीधे सीधे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है x की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, मुझे x निकालना है, तो x ये जो 3 है ये पावर इधर जाकर 1/3 बन जाएगी, ये हो जाएगा 8 की पावर 1/3। ठीक है, और हम इस 8 को बोलते हैं 2 की पावर 3
की पावर 1/3। अब जो पावर की पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पावर जो यहाँ दे रखी है, अगर यहाँ से पावर हटानी हो तो वो यहाँ पर 1 बन जाती है पावर। तो जैसे मान लो 2 की पावर x दे रखा है मेरे को, 2 की पावर x इज इक्वल टू k दे रखा है, तो यहाँ से ना मैं ये कह सकता हूँ कि या तो मैं x निकालूं यहाँ से या 2 निकालें। अगर 2 की भी बात करें तो 2 कितना हो जाएगा, चलो 2 कितना हो गया, k की पावर 1/x, तो ये हो गया। इसी तरीके से आप ये देखो कि यहाँ पर मेरे पास आ गया 3 की पावर y इज इक्वल टू k। अब आप क्या करो, ये y इधर चला जाएगा, तो 3 क्या हो गया, k की पावर 1/y। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखो, 12 की पावर z इज इक्वल टू k, तो 12 कितना हो गया, k की पावर 1/z। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। ये भी क्लियर है, बताइए क्लियर है कि नहीं। चलो जी, अब अगला देखिए, जैसे 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं निकालूंगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर जब इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो k की पावर 1/x का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही ये हो गया 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y। ऐसे ही यहाँ पर हो गया 12 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। ये हो गया। आप ये कहोगे 2 की पावर 2 क्यों निकाला है, ताकि ये 4 आ जाए। 4 इज इक्वल टू हो जाएगा पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो k की पावर हो गई 2/x, और ये 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y, और 12 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। ये तीनों चीजें मैं लेकर चल रहा हूँ। तो इससे क्या चीज हो सकती है कि जैसे 4 आ गया, तो 4 आने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ 4 3 12 हो सकता है, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 कर देते हैं। हम ऐसे लिखेंगे, क्लियरली 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4, कुछ भी लिख दो, ऐसे लिखा जा सकता है। 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। अब 12 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/z। 3 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/y मल्टीप्लाइड बाई 4 की वैल्यू क्या है, k की पावर 2/x। यहाँ तक बता दो, समझ गए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस तरफ कर रहा हूँ इसको मैं। तो ये वाला तरीका छोड़ दो, ये वाला तरीका बेकार है, कोई बीच में करा है ना, इससे तो मैं अटक ही रहा हूँ, इससे तो हो ही नहीं रहा था ये। अब हो गया। अब आप ये देखो कि k की पावर 1/z आ गया इस तरफ, तो लिख दीजिए k की पावर 1/z इज इक्वल टू, जब बेस सेम होता है तो पावर एड अप हो जाती है, तो k की पावर 1/y प्लस 2/x हो जाएगा। k की पावर 1/y प्लस 2/x, जब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। ये हो गया प्रूफ, समझ गए। यस सर। ठीक है, तो इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, बस एक ही एक्सरसाइज है, ट्राई करना, जो चीज नहीं आए वो समझ लेना, और आज कल या परसों में जब भी मौका लगे मुझसे आपकी लॉगरिथमिक टेबल ले जाओ। ठीक है, फिर स्कूल में वो कराएं या ना कराएं मैं करा दूंगा, और कृतिन मेरे को पूछ कर बता देना कल या परसों तक कि अगला ओके चैप्टर सर। मैं कौन सा कराने वाला हूँ। ठीक, अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रेगुलर क्लास है उसका मैं कल ऑफ रखूंगा। तो कल क्योंकि मैं ऑफ रखूंगा इसलिए मैं आज ही ले रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लास, शाम अभी 4 बजे। लेकिन उसमें मैं एलिप्स के डाउट लेकर हाइपरबोला कराऊंगा, तो वो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं अप्लाइड में।
तो इसलिए 4 से 5 जो मैं अगली क्लास लेने वाला हूँ वो अटेंड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। चलिए प्रतिदिन बता देना थैंक यू पता। सर। ओके। ओके सर।